शेयर करिए। और आज तक हर उस खबर को अगर, और स्टारों की खबर या आपके बेटे की खबर अगर देखनी है तो आज तक सबसे ऊपर है। तो दिल से प्रणाम आज तक के सारे शुभ। इस इंटरव्यू की शुरुआत भी हम ऐसे ही करते हैं जैसे इनके करियर की शुरुआत हुई। म्यूजिक के साथ संगीत हमेशा से ही किसी भी चीज़ के शुभारंभ से पहले किसी को नहीं जान देता, तो अपनी ही फिल्म का टाइटल ट्रैक टाइटल ट्रैक इनके ऊपर है। हाँ, लेकिन आपने जो गाया तो दोनों लोग भी। तो टाइटल था कि जाता रवि देश छोटा रवि हजनी चारे मारी जब उठा तर जाऊ पठ से यही घरे किंग बतिया रखला सीधे चरण गोटिया के अब हसी हजन राजा सौतिया के जा। ये बड़ा, जब मैं कमाने के लिए जाता हूँ तो मेरी पत्नी काजल जी गाना गाती हैं और पूरे गांव में घूम घूम के गाना हम लोगों ने शूट किया था। बड़ा प्यारा गांव भी मिला था हमें, तो मज़ा आया और अच्छा गाई, श्रुति ने अच्छा गाया, मधुकर भैया ने बहुत अच्छा म्यूजिक भी दिया इस गाने को, तो उसके लिए दिल से थैंक यू मधुकर जी को भी, काजल जी को भी कि काजल जी ने अच्छा फरमाया और इनके लिए भी किन्होंने भी अच्छा गाया। तो जी अभी जो आपने गाया ना, जो मैंने स्वाति, इसमें जो माचिस वाला जो तड़का लगा है और इनकी आवाज़ में, और आपने जो डुएट गाया उनके साथ डुएट गाया के सारे साथ डुएट गाने कैसा? मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत मन था सर के साथ गाने का, और जैसे मुझे मौका मिला तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और जैसे मुझे बुलाया गया मैं फ़ौरन स्टूडियो पहुंच करके मैंने इसको डब किया, बिकॉज कोई भी ये मौका नहीं छोड़ना चाहेगा सर के साथ गाने का, तो मैंने जल्दी से उसको ग्रैस्प किया एंड बस मैंने गा दिया उसको। एक बार और मत मौका छोड़िए, गा दीजिए। जी। उम्र मेरा जब से चढ़ गया, जवानी का बारूद भर गया, उम्र मेरा जब से चढ़ गया, जवानी का बारूद भर गया, और जिसको भी देखो हर कोई यहाँ मेरे पे मर गया। तो जरा फुलझड़ी क्या हुई मोहल्ला माचिस से हो गया। इस बात की तो गारंटी है गाना आग लगाएगा। लेकिन खेसारी जी, अपने लुक की बात करते हैं सबसे पहले, जो किस तरह का लुक है? थोड़े से इनोसेंट से लग रहे हैं, किसी चिंता परेशानी नजर आ रही है, क्या है किस तरह का? जब भी आप किसानी करने की कोशिश करिएगा तो आपकी चिंता बढ़ेगी, क्योंकि किसान इंसान के भरोसे नहीं भगवान के भरोसे चलता है। अभी तो सरकार के भरोसे जहाँ तक बिजनेस की बात है, अगर आप देखिए सरकार के भरोसे तो तब हम होते हैं जब हमारी फसल अच्छी होती है, कि हमारे पास अन्न होता है, लेकिन भगवान के भरोसे हमेशा किसान चलता है, उसके बाद सरकार की भूमिका होती है। लेकिन किसानों के साथ गलत हो रहा है, मैं आज भी बोल रहा हूँ, आजीवन बोलूँगा कि अगर किसान नहीं होते तो शायद हम दवा के बिना जी सकते हैं, हम दवा के बिना रह सकते हैं, हॉस्पिटल के बिना जी सकते हैं, बट अन्न के बिना नहीं जी सकते। तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी अन्न है, और मैं एक किसान ही रहता हूँ। एक किसान की लोन की बातें आती है, और एक किसान कैसे अपने जीवन को चलाकर और एक बड़े सपने को पूरा करता है, वो मैंने लिट्टी चोखा में दर्शाया है। और मैंने नहीं, हमारी पूरी टीम ने दर्शाया है। मैं तो एक पार्ट हूँ सिनेमा का, काजल जी एक पार्ट हैं, ये एक पार्ट हैं, बाकी करेक्टर एक पार्ट हैं। इसको सजाने में सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी को है तो पराग पाटिल जी का, हमारे प्रदीप जी का, कि इन लोगों ने शिद्दत से सोचा भी और उतना खर्चा करके बनाया भी। देखा जाए तो जिस मिट्टी पे बनना चाहिए उसी मिट्टी पे बनी, और मिट्टी को उठाकर और पर्दे तक लेकर जाना, कि किसान की दर्द क्या होती है, किसान महसूस क्या करता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस सिनेमा में बनाई। जैसे कि बताइए किसान का सपना है कि अपने सपनों की जंग लड़ता हुआ नजर आएगा, वैसे ही आप अपने आप को कितना रिलेट करते हैं रियलिटी के साथ, किस तरह से अपने आप ने अपने सपने पूरे किए, दर्शकों के दिल पे राज किया, और आज के सारी ब्रांड है? देखिए, मुश्किल नहीं, कुछ भी अगर ठान लीजिए, ईमानदारी से अगर आप जीवन में अपने चलते हैं, लोगों के सम्मान करते हो, चाहे वो माँ हो, बहन हो, भाई हो, भतीजा हो, चाहे दुनिया का कोई भी आदमी हो, मुझे लगता है कि ईमानदारी अगर आपके काम में हो, आपके अंदर है, तो कोई काम मुश्किल नहीं, हर काम आप कर सकते हैं, बशर्ते आप अपने वर्क के लिए ईमानदार हैं। मेरे पास ना चेहरा है, ना मेरे पास गायकी है, बट मुझे लगता है कि मैं दुनिया के लिए बहुत अच्छा गायक हूँ, मैं दुनिया में सबसे सुंदर हूँ। ये मुझे नहीं, मेरे पब्लिक को लगता है, तो मुझे उनके खुशी के लिए काम करना होता है। मैं अपनी खुशी में तो कभी भी कहीं भी जी सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं 2 वक्त की रोटी कमा सकता हूँ। कुछ तो पहले भी था, जब मैं लिट्टी चोखा बेचता था तभी भी खुश था, मेरे पास 10 रुपये की औकात नहीं थी तभी मैं उतना ही खुश था।
आज मैं अपनी खुशी के लिए नहीं, मैं अपनी जनता की खुशी के लिए काम करता हूँ, क्योंकि मेरा चेहरा मेरे फैमिली के लिए नहीं, आज मुझे लगता है कि मेरा चेहरा मेरे जनता के लिए है और इस चेहरे से जितनी भी ज़रूरत होगी मैं करूँगा। तो इस दुनिया में मुझे लगता है कि पैसे से सामान मिलता है, सम्मान खरीदा नहीं जा सकता। तो सम्मान के लिए आपको खुद ही वर्क करनी पड़ेगी। पैसे से हम मंदिर बना सकते हैं, लेकिन भगवान को लाने के लिए हमें श्रद्धा की जरूरत है। हमें तपस्या से भगवान मिलते हैं। मंदिर के पत्थर के भगवान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पत्थर को तो हम हमेशा पूछते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सम्मान आपको चाहिए तो आपको मेहनत करके मिलेगी, पैसे से नहीं मिल सकती। अगर आपको आस्था चाहिए तो उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि मेहनत से बहुत कुछ हासिल हो सकता है, बशर्ते आप किस दिशा में। ये खेसारी ने साबित किया कि मेहनत से सब कुछ और ईमानदारी के साथ है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यही पॉपुलैरिटी और यही स्टारडम बहुत मुश्किल बन जाता है कि आजकल आपकी को एक्ट्रेस काजल जी ट्वीट कर रही हैं, आपको निशाना बना रही हैं, कह रही हैं कि आपने उनको बेवफा कहा। अरे नहीं, काजल बेवफा हो ही नहीं सकती, एक अच्छी आर्टिस्ट है और काजल आज भी मेरी दोस्त है, कल भी थी, परसों भी रहेंगी और वो अच्छी आर्टिस्ट हैं। देखिए मेरे कहने का मतलब, जहाँ तक मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, रवि किशन, दिनेश लाल यादव, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, इन 4 आर्टिस्टों को अगर हटा दिया जाए तो भोजपुरी में बाकी सारे लोग मेहनत करते हैं, ऐसे नहीं। उसके बाद अगर देखा जाए तो काजल राघवानी ही है, अमरपाली दुबे ही है, अक्षरा सिंह ही है। जैसे कि उस वक्त था कि जब पवन जी थे, दिनेश जी थे, रवि जी थे और मनोज जी थे, तो उनके बीच में रानी चटर्जी का बहुत बड़ा एक योगदान था कि वो छोटे छोटे जो भी लड़के आते थे उनको चलाने का काम रानी जी करती थी। 5 मिनट के गाने में लोगों को एंजॉय दे देना, 5 मिनट के गाने में लोगों को एंजॉय दे देना, ये कोई कर सकता है। एक छोटा लड़का भी बेसुरा गाकर अच्छा शब्द गा देगा, लोग एंजॉय कर लेते हैं, राइट। लेकिन 2.5 घंटे किसी को हॉल में रोकना है तो खेसारी लाल यादव ही रोक सकता है और रोक कर दिखाया है। वो पवन सिंह ही कर सकते हैं, वो दिनेश लाल यादव ही कर सकते हैं, वो रवि किशन ही कर सकते हैं, वो मनोज तिवारी जी ने किया। उसके बाद की जो पीढ़ी है वो 2.5 घंटे नहीं रोक सकती है। मैं इसका मतलब ये नहीं कि उनको एक्टिंग नहीं आती है, एक पहचान और लोगों के मन में एक श्रद्धा जगाना, वो काजल जी ने किया है, अमरपाली जी ने किया है, रानी जी ने किया था, आज अक्षरा जी ने किया है। तो उसके बाद जो पीढ़ी है उनके बस में नहीं है। इसीलिए काजल जी, अब अगर किसी सिनेमा में हम लोग के देखिए, मेरा जब शुरुआत हुआ तो एक नई लड़की थी स्मृति सिन्हा जी, और मैंने उस सिनेमा को सिल्वर जुबली दी। वो मेरी सिनेमा सिल्वर जुबली साजन चले ससुराल। मैंने दूसरी सिनेमा नई लड़की के साथ की जिसका नाम था जानते रहना, वो भी सिल्वर जुबली हुई। मैंने तीसरी सिनेमा भी नई लड़की के साथ ही किया जिसका नाम अंजना जी था, अंजना सिंह है, बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है वो, तो भी नई थी और मैंने वो भी सिनेमा सिल्वर जुबली दी। उसके बाद फिर मैंने नागिन दिया, तो उसमें राजकुमार पांडे जो हम लोग के बड़े भाई हैं, उन्होंने डायरेक्ट किया था और उसमें रानी जी थी और मोनालिसा जी थी, वो भी मेरी सिनेमा सिल्वर जुबली हुई। उसके बाद लहू के 2 रंग में भी अंजना जी थी, वो भी मेरी सिनेमा सिल्वर जुबली हुई। मेरा कहने का मतलब कि मैंने नए लड़कियों के साथ काम करके अपने आप को साबित किया है। लेकिन जो हमारे बाद जो पीढ़ियाँ हैं उनके लिए ये बैसाखी है। समझ लीजिए कि काजल जी उनके लिए बैसाखी है। अगर उनको सिनेमा चलाना है तो उनको काजल जी को साइन करना ही है, और ये अच्छी बात है, हमारी भोजपुरी बड़ी होनी चाहिए। अगर उनको सिनेमा चलाना है तो अमरपाली जी को साइन करना ही है, क्योंकि उनके बस में वो चीज़ें नहीं है कि वो 2.5 घंटे पब्लिक को रोक सके। ये उनकी बैसाखी है। आज कहीं ना कहीं जितने भी इन 4 स्टारों के बाद, चाहे 4 लोगों के बाद जो भी लोग हैं, एक्टर बुरे नहीं है, गायक बुरे नहीं है, ये अच्छा काम कर रहे हैं। सबका एक लाइन आता है और चीज़ें बड़ी होती जाती है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबका टाइम आएगा, सब लोग अपने आप में अच्छे रहेंगे। लेकिन हमारे 4 के बाद अगर देखा जाए तो अमरपाली जी, काजल जी और हमारी अक्षरा जी, ये बाकी लोगों के लिए बैसाखी है। अगर ये नहीं है तो सिनेमा में 2.5 घंटा रोकना कितना कठिन होता है सर। मैं भी नई लड़कियों के साथ काम करता हूँ तो हमारे लिए भी टॉप जॉब होता है, क्योंकि मैं जितना 100% दे पाता हूँ वो नहीं दे पाती। तो जो रेंज काजल जी का है एक्टिंग का, वो रेंज बाकी लोगों का नहीं है। जो रेंज अमरपाली दुबे का है वो रेंज बाकी लोगों का नहीं है। जो रेंज कहीं ना कहीं अक्षरा जी का है वो रेंज बाकी जो कोई एक्टर उनके हीरो होते हैं उनके नहीं होते। तो 2.5 घंटा कैसे कोई रुकेगा, नहीं रोक पाएगा। तो 5 मिनट का गाना बजाना और 2.5 घंटे सिनेमा में 100 रुपया टिकट दे कर देखना, ये बड़ा टॉप जॉब है। तो कहीं ना कहीं आज नए लड़कों के लिए इन 4 के बाद, खेसारी लाल, पवन सिंह, दिनेश जी, रवि जी के बाद अगर जो भी लड़के हैं वो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करेंगे अपने जीवन में। मैं उनकी ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी बुराई कर रहा हूँ,
देखा जाए तो उनके लिए काजल जी, अमरपाली जी, रानी जी और हमारी अक्षरा जी कहीं ना कहीं बैसाखी का काम करती है, यही सिनेमा को ऊपर करती है। तो ये अच्छी बात है कि ये लोग शाइन उनको करते हैं और इनकी बैसाखी बनकर सिनेमा को बड़ा कर रही है। तो मेरे तरफ से हर आदमी के लिए शुभकामनाएं। और काजल मेरी दोस्त हैं, ठीक है, चीजें होती है, एक जगह रहता है तो महाराज भाई भाई में लड़ाई हो जाती है। वहीं में मारूंगी, इतनी अच्छी आप लोगों की जोड़ी, इतना पसंद किया जाता है आप लोगों की पेयरिंग, इतना अच्छा। अरे मैं उनके साथ काम करने वाला हूँ और कर भी रहा हूँ और करूंगा मैं, ऐसा नहीं है। हम्म। देखिए ऊपर नीचा कुछ लोगों को लगता है कि चीजें बड़ी, हम एक ही इंडस्ट्री में रहते हैं सर, हम किससे लड़ाई करके अपने जीवन को चलाएंगे, सब तो भाई ही हैं। लेकिन झगड़े भी तो मतलब नेचुरली है, जहाँ पे प्यार है वहाँ गुस्सा है, नफरत है। कुछ देखिए मेरा, मुझे प्यार तो सबसे है, मुझे अक्षरा जी से भी प्यार है, अमरपाली जी से भी प्यार है, रानी जी से भी प्यार है, काजल जी से भी प्यार है, हमारे साथ काम करने वाली जितने लोग हैं सबसे मुझे प्यार है। और काजल अद्भुत एक्ट्रेस हैं, उनके लिए हमेशा प्यार रहेगा। अमरपाली जी अद्भुत एक्ट्रेस हैं, हमेशा प्यार है। पाखी जी के लिए हमेशा प्यार है, रानी जी के लिए प्यार है। तो हम लड़ाई करके अपने जीवन को नहीं चला सकते हैं। तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि लिट्टी चोखा अपनी फिल्म होगी काजल के साथ? कहाँ हो सकता है कोई बोल दिया होगा मुझसे ऐसा नहीं, अगर ऐसा बोला हूँ तो सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वैसे कभी देखिए मैं मस्ती खोर आदमी हूँ, हम थोड़ा सा है अलग टाइप के, हमारा जी जानते ही हैं कि हम थोड़ा सा है, हो जाता है कभी कभी बोल देते हूँ। जैसे उन्होंने कुछ बोल दिया मेरे लिए, मैंने उनको कुछ बोल दिया, तो ये सब चीज़ें हैं। और मैं जनता से यही कहूँगा कि सबको प्यार करिए आप, आपको हक है। आपको लगता है कि आपका बेटा खेसारी आपको ज़्यादा प्यार करता है तो खेसारी को ज़्यादा प्यार दीजिए। आपको लगता है कि हाँ वो आपकी चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है तो आप उनको भी मत समझिए। तो जो जैसा करेगा पाएगा, चाहे वो खेसारी या यादव। लेकिन हर कलाकार के लिए, हर कलाकार सरस्वती का पुत्र होता है। मेरे लिए ना द्वेष काजल के लिए था और ना ही अमरपाली जी के लिए है, ना ही मैं अक्षरा जी के लिए है, ना रानी जी के लिए। सब लोग भोजपुरी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मैं कौन होता हूँ? और सॉरी, मैं भगवान नहीं हूँ, मुझे बढ़ाने में किसी का हाथ नहीं है। अगर किसी का हाथ है तो मेरे जनता स्वरूपी श्रोता का हाथ है, जो हमारे लिए भगवान स्वरूप है। ना मुझे किसी ने बढ़ाया है और ना ही बनाया है। मुझे अगर बनाया है तो कहीं ना कहीं जनता ने बनाया है और मैं उन्हीं के भरोसे चलता हूँ। उसके बाद कौन क्या बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी अपनी विचारधारा है, मेरी अपनी विचारधारा। मतलब इस बात, ये तो बात क्लियर है। इंटरव्यू देखने के बाद काजल जी की बहुत सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। दूसरी तरफ चलते हैं कि भाई जब से आपने रूल करना शुरू किया पुरुष प्रधान इस इंडस्ट्री में, जब से आपने रूल करना शुरू किया तो आपको लगता है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का जो स्तर है काफ़ी ऊंचा है? देखिए मेरे रूल करने से चीज़ें नहीं होती है, इसमें सबको रूल करना पड़ेगा। मैंने बहुत सारी सिनेमा दी,